मदर ऑफ ऑल डील हो चुकी है। जी हां, 14 साल से नेगोशिएशन जो चल रही थी आखिरकार आज पूरी हुई और पीएम मोदी ने उर्सुला वान जो कि यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं उनके साथ नई दिल्ली में इस डील को आज फाइनली अनाउंस कर दिया है और अब भारत और यूरोप के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट किया जा चुका है। और इससे इतने ड्रास्टिक चेंज आएंगे ना सिर्फ यूरोप में बल्कि भारत के अंदर भी, जो कि इतिहास को पलट कर रख देंगे। वहीं भारत को दुनिया की एक एडवांस इकोनॉमी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो जब मैं आपको इस डील की डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में तब आप समझेंगे कि इसे मदर ऑफ ऑल डील यानी कि सभी डील की मां क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और यूरोप और भारत के बीच हुए इस एफटीए की डिटेल जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस डील के तहत होगा ये कि यूरोप के 30 देश भारत के लिए अपनी मार्केट खोलेंगे। अभी तक भारतीय प्रोडक्ट का यूरोप में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। हैवी टैरिफ थे, कई प्रकार के रेगुलेशन हुआ करते थे। कई बार ऐसा होता था कि हम सामान फ्रांस में बेच रहे हैं लेकिन जर्मनी में नहीं बेच पाते थे। इस एफटीए के होने के बाद भारतीय सामानों के लिए यूरोप के 30 देश खुल गए हैं। हम पूरे यूरोप के किसी भी देश में कोई भी सामान बेच पाएंगे। दूसरा, जो टैरिफ लगे हुए थे भारतीय सामानों पर 50%, 100%, 150%, जिससे कि भारतीय सामान होता क्या था, यूरोप पहुंचते पहुंचते दुगना महंगा हो जाता था, जिस वजह से भारतीय कंपनियां चीन, अमेरिका, यहां तक कि लोकल यूरोपियन कंपनियों के साथ कंपीट नहीं कर पाती थी। और इसका असर यह होता था कि भारत को अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट का नुकसान होता था। अब वो नहीं होगा। यूरोप हमारे लिए मार्केट खोल देगा, जिसके बाद भारतीय सामान ना सिर्फ सस्ता हो जाएगा यूरोप में बल्कि चीन से भी कम कीमत में बिकेगा। और इस वजह से भारत के एक्सपोर्ट आप देखोगे लिटरली एक्सप्लोड हो जाएंगे। यूरोप के अंदर भर भर कर हम सामान बेच पाएंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि हम यूरोप को क्या एक्सपोर्ट करेंगे और उससे हमें कितना मुनाफा होगा। तो देखिए, सबसे पहले मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये हम बेचेंगे। हर साल हम करीबन 16 बिलियन का ये सामान बेचते हैं और इन पर यूरोप 44% टैरिफ लगाता है, यानी कि हमारा 50% मुनाफा यूरोप खा जाता है। लेकिन अब ये टैरिफ 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक तो सामान सस्ता होगा, जो कंपटीटर हैं वो हमसे पीछे रह जाएंगे यूरोप में। हमारा मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है तेजी से बढ़ेगा। दूसरा है ऑप्टिक्स, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इसके अलावा प्लास्टिक, पर्ल, प्रेशस स्टोन, मेटल्स, केमिकल, मोटर व्हीकल, आयरन, स्टील और जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स। इन टोटल को जोड़ दें तो करीबन 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान हम यूरोप में बेचते हैं और सब पर 25 से लेकर 30% तक के टैरिफ यूरोप लगाता है। ये 0 हो जाएंगे। इन पर 1 पैसे का भी टैरिफ नहीं लगेगा यूरोप के अंदर, जिस वजह से ये सारा हमारा सामान यूरोप के अंदर सस्ता भी होगा और साथ ही हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। और ओवरऑल क्योंकि हमारा सामान सस्ता होगा तो जो कंपटीटर हैं वो कंपीट नहीं कर पाएंगे हमारे सामान के साथ और इसकी सेल ज्यादा होगी, जिससे कि ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि कोई फ्री में कुछ नहीं देता। जरूर हमने भी यूरोप को कुछ दिया होगा, बिल्कुल दिया है। सबसे पहले यूरोप से वाइन भारत में आती है, स्पिरिट, बियर, इसके अलावा ऑलिव ऑयल, यहां तक कि चीज और कई प्रकार के जो प्रीमियम फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा चॉकलेट, प्रोसेस फूड, सॉसेजेस और मीट के जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं यूरोप से भारत में और भारत उन पर लगाता है 110 से लेकर 150% के टैरिफ। और इनमें से ज़्यादातर टैरिफ 150 से घटकर 30-35% रह जाएंगे और जो 110% वाले टैरिफ थे वो 5 से लेकर 10% पर रह जाएंगे। कई मामलों में टैरिफ 0 भी हो जाएगा। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट चेंज आएगा यूरोपियन कारों पर। दरअसल यूरोप से जो कारें बनकर भारत में आती हैं, चाहे वोक्सवैगन की हो, चाहे ये BMW की हो, मर्सिडीज की हो, आप सभी जानते हैं कि इनकी जो CBO यूनिट होती हैं, यानी कि वो कारें जो कंप्लीटली भारत में आती हैं यूरोप से बनकर, सब पर लगता है 110% टैरिफ या टैक्स। वो घटकर 40
या फिर आने वाले 5 सालों में 10% पर हो जाएगा। यानी कि अभी एकदम से 110 से घटकर 40 हो जाएगा और फिर उस 40 को भी आने वाले 5 सालों में 10% पर ले आएंगे। यानी कि इसी साल BMW से लेकर मर्सिडीज की कारों पर आपको 25 से लेकर 30 लाख तक की छूट मिलने वाली है। हालांकि एक चीज भारत सरकार ने अच्छी करी है कि जो ये टैरिफ हैं उन्हीं यूरोपियन कारों पर कम किए जाएंगे जिनकी कीमत कम से कम 15 लाख से शुरू होती हो। यानी कि 15 लाख से कम वाली जो कारें हैं उन पर ये टैरिफ ज्यों के त्यों लगे रहेंगे, जिससे कि जो भारत की देसी कार कंपनियां हैं अमूमन इसी प्राइस पॉइंट के आसपास वो अपनी कारें बेचते हैं, उन पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन ये डील सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान बेचने तक सीमित नहीं है, ये जाएगी इंडस्ट्रियल स्केल तक। दरअसल इस डील के तहत यूरोप से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इंडस्ट्रियल स्केल का। जी हां, भारतीय कंपनियों को आसानी से टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सर्विस सेक्टर। भारत के लोगों को यूरोपियन मार्केट के अंदर सर्विस सेक्टर में ज्यादा मौके दिए जाएंगे, वीजा मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। साथ ही जो भारत की सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं उन पर जो बाध्यताएं यूरोप में लागी गई हैं वो सारी की सारी हटा ली जाएंगी। यानी कि देखा जाए तो ये मदर ऑफ ऑल डील इसीलिए कही जा रही है क्योंकि हर एक लेवल पर यूरोप और भारत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। भारत के लिए नए मौके खोलेगी यूरोप के 30 देशों में, तो भारत का जो क्लोज मार्केट था यूरोप और वहां की कंपनियों के लिए वो भी खुल जाएगा। यानी कि ऐसा मानकर चलिए कुछ हम यूरोप को देंगे, बदले में यूरोप भी हमें बहुत कुछ देगा, जिससे कि दोनों का सकल विकास होगा। लेकिन कुछ कंसर्न और क्रिटिसिज्म भी हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यूरोप के अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्रेशर होता है। मतलब यूरोप के अंदर अगर आपको सामान बेचना है ना तो आपको बहुत ही सख्त नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। कोई भी कंपनी ऐसे खुले में कोई सामान जाकर नहीं बेच सकती। आपको हर एक चीज की जानकारी देनी होनी चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई खाने का सामान यूरोप में बेचना है तो भारत की तरह नहीं है कि आप जो चाहे बनाओ बेच दो। नहीं, आपको कई तरीके के रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, सेफ्टी मेजर होते हैं, कई तरीके के टेस्ट पास करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका सामान बिक पाएगा। ऐसे में चिंता यह है कि क्या भारतीय कंपनियां, खास करके भारत की खाद्य कंपनियां उस लेवल का प्रोडक्शन कर पाएंगी जैसा कि यूरोप में फॉलो किया जाता है? क्या उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगी? ये एक चिंता का सबब जरूर है। वहीं दूसरा क्रिटिसिज्म जो यूरोप में हो रहा है वो ये कि इस टैरिफ के अंदर भारत के जो डेयरी इंडस्ट्री है उसे शामिल नहीं किया गया है। मतलब यूरोप की जो डेयरी कंपनियां हैं जो दूध बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं, वो इसके अंदर नहीं आई हैं, जिस वजह से उन्हें नुकसान होगा। लेकिन इन क्रिटिसिज्म को एक साइड करते हुए ये मदर ऑफ ऑल डील हो चुकी है। देखना होगा कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट क्या होता है।